Hello everyone. So this is the question from limits. It was asked in JEE 2004 में एक क्वेश्चन आया है. ठीक है. Find the value of limit n tends to infinity 2 by pi n plus 1 cos inverse 1 by n minus n. आपको इसका लिमिट फाइंड. ठीक है. Now see, if you just check ये कौन सा फॉर्म है. तो n tends to infinity पे this is infinity cos inverse 0 1 by infinity मतलब 0. तो cos inverse 0 will be cos inverse 0 is equal to pi by 2. तो ये pi by 2 मतलब बेसिकली infinity माइनस infinity का फॉर्म. ठीक है. तब हाउ विल यू सॉल्व दिस? जस्ट ऑब्जर्व दिस इज लिमिट n tends to infinity. I can say this is 2. I can say this is भाई अगर इन्फिनिटी है तो हमारा लॉजिक क्या रहता है कि जनरली वी ट्राई टू क्रिएट 1 बाय इन्फिनिटी. ठीक है. 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज अप्रोचिंग टू 0. So if I take n common from all this, तो जैसे हमने n common लिया, this will become 2 by pi 1 plus 1 by n cos inverse 1 by n minus 1. I hope this is clear. जब हमने n common लिया और इस n को I can write this is 1 by n, this is 1 by n, this is 1 by n और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 by n. Okay, n tends to infinity. Now if you just observe this can be written as, भाई अब थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो 1 by n is a very small quantity. This is approaching to 0. Basically 0 प्लस को ही अप्रोच कर रहा है क्योंकि 1 by infinity है तो infinity 1 by infinity will be a positive value approaching to 0. करेक्ट. 0 प्लस को. तो लेट्स से अगर हम इसको h कंसिडर कर लें तो दिस इज h is approaching to 0 प्लस. तो दिस लिमिट will be equal to limit h approaches 0 plus. And this is 2 by pi 1 plus h cos inverse h minus 1 upon h. Okay. Now अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो this is just the definition of derivative. What is f dash a? This is limit h approaches 0. h approaches 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h. देखो इसको मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसको आप डायरेक्टली करने में देखो अब ये 0 by 0 फॉर्म है तो आप लॉपरेटर से भी सॉल्व कर सकते हो. और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज हाउ कैन यू रिलेट दिस टू डेरिवेटिव्स. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है f डैश. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अगर आपके पास एक फंक्शन fx है विच इज 2 by pi 1 plus x cos इनवर्स x. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्चुअली f dash 0. व्हाट इज f dash 0? f dash 0 इज f of 0 plus h minus f of 0 upon h. Now what is f of h? You can see this is f of h. देखो ध्यान से what is f of 0? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें what is f of 0? You can see this is 2 by pi और cos inverse 0 is pi by 2 मतलब 1. तो ये बेसिकली f of 0 ही लिखा हुआ है 1 अपॉन h. तो ये जो है दिस इज एक्चुअली f dash 0 दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में आपको समझाया है कैसे हम f dash x ऑब्जर्व करते हैं. बाकी तो ये 0 by 0 फॉर्म है. 0 by 0 फॉर्म का आप लॉपरेटर सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, अल्टीमेटली सेम है. तो अभी इस क्वेश्चन का इनडायरेक्टली मतलब क्या है, आपको दिस इज f dash 0 मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो x इक्वल टू 0 पे. तो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस. इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. लेट्स डिफरेंशिएट दिस f dash x. दिस इज 2 by pi तो कांस्टेंट ही है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो 1 प्लस x cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x. दिस इज एक्सप्रेशन. अब इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस इज f dash 0. Now what is f dash 0? This is 2 by pi
इंटू ये हो गया आपका 1 और ये -1, -1 प्लस दिस इज cos इनवर्स 0 विच इज पाई बाई। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2 बाई पाई। तो व्हाट इज दिस लिमिट? दिस इज 1 माइनस 2 बाई पाई। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन सी, या तो आप लॉपिटल यूज करना चाहो, बस ऑब्जर्वेशन ये देखो कैसे हमने ये एफ डैश एक्स पर लिखा है, ये एफ डैश 0 क्यों है, ठीक है, इस पर फोकस करो। अगर ये एफ एक्स फंक्शन है तो ये एफ डैश 0, ठीक है, डेफिनेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। So what is the answer? This is 1 minus 2 by 5. Just understand this. How will you solve this question? Using first principle derivative definition. Okay. So that's it for this. Thank you. Bye bye.